सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। इसका ना जब अभी बोलने लगो तो बटन खोल लिया करो, नहीं तो बंद कर दिया करो बस। और इसका मुंह उधर मत करा करो, साइड में ऐसे इधर को मुंह कर दो। हाँ बस, आवाज़ थोड़ी सी कम करो कहीं ना कहीं। हाँ सबसे नीचे वाला, हाँ ये। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम जी कहते हैं, एक तरफ तो मैं पिताजी के वचनों से बंधा हुआ हूँ, फिर दशरथ जी के आदेश अनुसार, पिताजी के आदेश अनुसार, दूसरा जब भाई भरत को देखता हूँ, इनकी हालात को देखता हूँ, तो यहाँ भी सोचनीय है। तीसरा गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। इन सब चीज़ों को देख करके अब मैं भरत जी को ही कहूँगा, जो भरत जी कह देंगे वही मैं करूँगा, क्योंकि भरत से प्यारा मुझे इस संसार में कोई नहीं है।
जब भरत जी ने देखा कि ये सारा बोझ तो सारा भार तो मेरे ऊपर आ गया, अब भरत को भी ना तो ये कहते बनता है कि पिताजी का वचन तोड़ दो, क्योंकि रघुकुल की आन है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर विचार करके कहा कि हे नाथ, मैं और शत्रुघ्न वन में जाते हैं ताकि पिताजी का भी वचन पूरा हो जाएगा। आप सीता जी सहित भाई लक्ष्मण को लेकर अयोध्या में चले जाइए, जिससे अयोध्या सुखी हो। अगर मेरा ये प्रस्ताव भी स्वीकार ना हो तो मैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों वन में चले जाते और आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाए। और ऐसा भी आपको ना लगे तो भाई लक्ष्मण को वन में भेज देते हैं और शत्रुघ्न को भेज देते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे, आप जो कहेंगे, ये सारी अयोध्या जो है आपके दर्शन चाहती है, आपको चाहती है, आपसे बड़ा स्नेह है। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही अयोध्या के सब लोग आपके बिना दुखी हैं। बाकी आप जो ठीक कहेंगे, जो निर्णय देंगे, हम सब उस निर्णय के अनुसार आपकी बात को मानेंगे। इतना कहकर के भरत जी चुप हो गए और भरत जी के वचन सुनकर, भरत वचन सुचि सुन सुर हर्षे, साधु सराह सुमन सुरवर से। भरत जी के वचन सुनकर के सभी देवता खुश हुए कि श्री राम जी खुद तो अपने मुख से नहीं कहेंगे कि हम अयोध्या को लौट जाएंगे, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। लेकिन अयोध्या के जो लोग हैं वो परेशान हो गए, पता नहीं अब राम जी अयोध्या को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। चुपे रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि विशिष्ट सुन बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रह गए। प्रभु की स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई, क्या श्री राम जी अयोध्या को जाएंगे नहीं जाएंगे। उसी समय जनक जी के दूत आए, ये सुनकर मुनि विशिष्ट जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। सूचना मिली कि जनक जी के दूत आए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। विशिष्ट जी ने दूतों को बुलवाया, बिठाया। जब दूतों ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वनवासी वाणे में देखा तो एकदम से बड़े दुखी हुए उनको देख करके। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेय भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार सुनाओ। श्यामा पंखा चला। सुन संकुचाए नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बोझे राउर सादर साई, कुशल हेत सो भयो गुसाई।
ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर संकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। आपने आदर के साथ हमें जो पूछ लिया ये बहुत बड़ी बात है। इसी से ही हमारा सब समाचार कुशल है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सो भयो अनाथ सियावर। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि हे दूतो, बताओ सब मिथिला में सब ठीक तो है, राजा जनक और रानी सुनैना सब ठीक तो है, वहाँ का कुशल सुनाओ। तो दूतों ने कहा, महाराज मिथिला का कुशल तो उसी दिन ही खराब हो गया था जिस दिन ये खबर सुनी थी कि राम जी को वनवास हो गया। सारी मिथिला में कोहरम मच गया, सभी दुखी हो गए। रानी कुचाल सुनत नर पाले, सुजन कुछ जस मनि बिनु ब्याले। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हररासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा। जैसे मनी चले जाने पर सांप अंधा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निरप बुझे बुध सचिव समाजु, कहो विचार उचित का आजू। फिर राजा ने सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और उसमें ये रखा कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। समझ अवध अम जस दो, चले कि रहो न कहो कुछ को। इस समय क्या करना चाहिए उचित होगा, योद्धा की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लड़की कई मामलों में ऐसा होता है, हमें पता लग जाता है और ऐसे में दो बातें आती हैं कई बार कि हम वहाँ जाएं या नहीं जाएं। जाएं तो कुशल से भाई जो मामला हो गया है, जैसे कहीं कोई मामला झगड़ा हो जाता है
जाते हैं तो इसलिए कि भाई वहाँ जा कर के कुछ बचाव बचू भी कर लें। ना जाने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो हम जाएं अच्छे के लिए और उसका कोई बुरा प्रभाव ना हो, दोष ना आ जाए। इसलिए मंत्रियों की मीटिंग बुला करके सबसे पूछा। किसने? बलबीरी, किसने पूछा? जनक जी ने पूछा अपने मंत्रियों से। कौन बता रहा है ये बात? कौन बता रहा है? दूत आकर के बता रहे हैं। जो दूत आए हैं वो बता रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा और वो बता रहे हैं, निरपय धीर धर हृदय विचारी, पठें अवध चतुर चरचारी। बोझ भरत सती भाव कुभाऊ, आयो बेग न होए लखाऊ। जब कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया तब राजा जनक ने 4 दूतों को, जो समझदार दूत थे, उनको अयोध्या में भेजा। 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के स्वभाव का पता लगाना कि भरत जी के मन में कैसे भाव हैं। कि कई की राज सुख पा करके भाव बदल जाते हैं ना। ये एक ऐसी चीज़ है राज सुख, हवस बोलते हैं इसको। जब कोई छोटे से पद पे होता है तो उसको लगता है कि वो पद और बड़ा है। जैसे काउंसलर से एमएलए, काउंसलर हो तो फिर कहता है मैं एमएलए हो जाऊं तो और बड़ा रहेगा। एमएलए हो जाए तो मैं सांसद होता तो और अच्छा होता, और सांसद हो जाए तो फिर मैं मंत्री क्यों नहीं बना। उसके मन में यही अभिलाषा रहती है, चाहे उसके लिए उसको कितनों का बुरा करना पड़े, वो उस चीज़ को नहीं देखता। कितनी काट छाट करनी पड़े लेकिन करता है आगे बढ़ने के लिए। राजा जनक ने 4 दूतों को भेजा, जाकर के तुम पता लगाओ कि भरत जी के मन में राम जी के प्रति कैसे भाव है, और पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे, गुप्त से जाना। गए अवध चर भरत गति, बूझे देख कर तोट। चले चित्रकूट भरत, 4 चले तेरे गुप्तचरों ने आकर के बताया कि भरत जी सेना लेकर के चित्रकूट की तरफ जा रही है। और जैसे ही राजा जनक ने ये सुना कि भरत जी सेना लेकर के राम पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, दूतन आए भरत कह करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त
दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया, बताया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी चिंता में पड़ गए और व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बड़ाई, लिए सुभट सोहान बुलाई। जैसे ही सत्तानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, जैसे राम के पुरोहित कौन है? बलवीरी। राम के पुरोहित कौन है? विशिष्ट। घोड़े की मक्खी कौन हटाए? भगवान हटाए। कुछ लोग बहुत भौड़े होते, भौड़े। एक होते बौड़े, वो तो भौड़े तो होते जो दूसरों को ईंट मारते हुए। एक होते भौड़े, जिसको घोड़े बोलते हैं, भाई साधारण से होते, अपना कोई कुछ कह दो तो भी ठीक, हमेशा हंसते रहें, कोई कुछ ना कहे तब भी ठीक, अपनी मस्ती में मस्त। तो वो बलवीरी का वो हाल है। एक स्कूल में बच्चे से टीचर ने पूछा, रावण को किसने मारा था? और ये जो 3 बुत बनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं पुतले, इनको कौन जलाता है? कहता है जी हमारी गली का एक लड़का है, वो जलाता है। मेरी गली का? हाँ, उसको कपड़े पहना देते राम के और जाता है और जला देते। वो तो जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। तो बलवीरी भी वही है। बोली सियावती रामचंद्र भगवान की। फिर जनक जी ने धीरज धरकर, जब सत्तानंद जी ने बताया कि भरत जी के मन में किसी तरह के ऐसे भाव नहीं है, वो तो प्रेम से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो भरत जी की सभी ने बड़ी बड़ाई की। अच्छे योद्धाओं और सैनियों को बुलाकर घर, नगर और देश के रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियाँ सजाई। किसने सजाई? सुनीता, राजा जनक ने। किसने? जब बात राजा जनक की चल रही है तो हाथी घोड़े कौन सजाएगा? दशरथ जी तो चले गए, अब तो राजा जनक की बात हो रही है। दोगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग में ही पाला। भोरे आज नहाय प्रयागा, चले जमन उतरण सब लागा। दूत बता रहे कि वे सुबह सुबह राजा जनक जी मुहूर्त साध कर उस समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग जमुना जी में उतरने लगे, प्रयागराज जी से चल पड़े। प्रयागराज की बात जमुना जी है ना। जमुना जी में सब उतर पड़े तो हमारे को खबर लेने के लिए भेजा है। खबर लेन हम पठे नाथा, तिनके अस महीनायो माथा। 7 की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरंत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया।
सुनत जनक आवगन, सब हर से अवध समाज। रघुनंदन संकोच बड़े, सोच विवश सुर राज बिहारी। जब दूतों ने आकर के बताया, जब दूतों ने आकर बताया कि श्री जनक जी आए हैं, तो बड़े खुश हुए। गुरु वशिष्ठ जी सब बड़े खुश हुए। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में बस पड़ गए। अब तो जनक जी भी आ गए। पहले तो ये था अयोध्या के लोग ही आए थे कि अयोध्या के लोगों के साथ राम जी वापस ना लौट जाएं, और अब तो जनक जी भी आ गए। अब तो ये है कि श्री राम जी जरूर लौटेंगे। जो सबका दबाव पड़ेगा तो सबको राम जी को लौटना पड़ेगा। अब देवता जो है इसी अपनी तेली को तेल की और खड़ी को खल की। योद्धा वाले तो सोचते हैं राम जी हमारे साथ चल पड़े, खुशी मनाएं, लेकिन देवता सोचते हैं राम जी ना जाएं। जब पलड़ा देखते हैं कि राम जी योद्धा में लौट जाएंगे तो देवता दुखी हो जाते हैं। जब पलड़ा बातों का जो निचोड़ देखते हैं कि राम जी नहीं जाएंगे अब, तो योद्धा वाले खुश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। गरें गलान कुटिल के काहि कहे के ही दूषण देहि, असमन आन मुदित नर नारी, भयो विहोर रवै दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही है, जो जिसके कारण से कोई विवाद हुआ और विवाद में कोई मारा गया है, और फिर सब लोग बैठे हैं और जिसकी वजह से हुआ वो क्या होगा, वो तो अंदर ही अंदर वो दिखाने लायक भी नहीं रहती। कुटिल के कई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसका दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी से आने से कुछ बात बनेगी। अब तो राम जी योद्धा को जरूर लौटेंगे। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सभी को, कर मंजन पूजे नर नारी, गणप घोर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमण पद बंद वोरी, विनव अंजल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी योद्धा आनंद की सीमा हो, और श्री राम जी योद्धा को लौट जाए। सब प्रार्थना करते हो भगवान से।
सुबस बसो फिर सहित समाजा, भरते राम करो जुगराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देह जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस अमृत रूप सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए, सबका भला कीजिए। जैसे आप कहते हो ना, क्या कहते हो, मन से, वचन से, वाणी से और कर्म से, हे मेरे प्रभु किसी का बुरा मत करवाना, अच्छे कार्य करवाना, अच्छे विचार देना, बुराइयों से, बुरे कामों से दूर रखना। कहते हो ना आप, ऐसे ही सभी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये मेरे प्रभु राम जी राजधानी में जाएं, राजा राम राजा हों, जानकी जी रानी हों और अयोध्या खुशी खुशी हो, मंगलमय हो। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरो मांग सबको के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री राम जी राजा हों, सीता जी रानी हो और बाकी के तीनों भाई राम और सीता जी की सेवा करें, और हम लोग राम के राजा होते हुए राम राजा रहें, उनके राज में ही मरे, उनके रहते ही मरे। हमारी मौत हो तो उस भगवान के राजा होते हुए मरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, और साचे दरबार की। हाँ, एक भजन कौन गाएगा? एक भजन गा लें, उसके बाद समय हो रहा है। चलिए हम दो शब्द बोल लेते हैं। राम कहने से तो तर जाएगा, राम कहने से तो राम कहने से तो तर जाएगा, भव सागर से उतर जाएगा, राम कहने 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 से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा,
मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। प्रभु की कृपा से नर्तन मिला, प्रभु की कृपा से प्रभु की कृपा से नर्तन मिला, प्रभु की बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता किधर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से इनके आगे तू झोली फैला, 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 प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से तू भर जाएगा, राम कहने से तू जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से तू गुजर जाएगा, इस गली से तू गुजर जाएगा, इस गली से तू गुजर जाएगा, राम कहने से चल 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 जाएगा। पार भव सागर से तर जाएगा, पार भव सागर से उतर जाएगा, पार भव सागर से उतर जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा, राम कहने से चल जाएगा। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कहिए सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए। मैं कहूँगा सीताराम, आप कहिए राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम
भरत शत्रुघ्न की धीरे धीरे सुर मिलते जाएंगे। प्रभु ऐसा एक सिस्टम बना देता है, बच्चा जब पैदा होता है तो दूध नहीं पीना आता है, जल्दी से मुंह में दूध नहीं पकड़ पाता, दूध पकड़ना सीख जाता है। बैठना तो दूर की बात है, लुढ़कना भी नहीं आता और धीरे धीरे बैठने भी लग जाता है और चलने भी लग जाता है। हम भी भोले भाले ऐसे ही हैं, कहाँ गाना बजाना हम लोगों को आता है। ये तो बस सुर से सुर मिल गया है। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा हो गई श्री राम की तो हो गए तुलसीदास। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। श्यामा इसको दे। सब अपने अपने ध्यान की मुद्रा में आ जाए।